जब भी मैं ऑफिस से घर आता तो घर वाले मुझसे कहते कि तुम्हारी पत्नी घर का कोई काम नहीं करती और भी शिकायत करने लगती। मुझे भी ऐसा ही लगने लगा था तो मैं भी पत्नी को ताने मारने लगा कि आखिर तुम करती क्या हो सारा दिन। कपड़े बर्तन घर की साफ सफाई तो काम वाली बाई करके जाती है, बस लेटी ही रहती हो। एक दिन रोज रोज की बातों और शिकायतों से परेशान होकर मैंने अपनी पत्नी से 4 महीने का बच्चा छीन लिया और उसे मायके छोड़ आया। पत्नी के मायके जाने के बाद की मेरी पहली रात, मेरे पास कोई मुझे अपनी शरारतों से हंसाने वाला नहीं था। मेरा बेटा ज़रूर था जिससे मैं अभी फीडर देकर सुलाया था। दूध पिलाने से लेकर बच्चे को सुलाने तक मुझे क्या क्या करना पड़ा है उसका मैं विवरण करना चाहता हूँ। मैं उठा और रसोई घर में गया, फीडर को धोकर दूध चूल्हे पर चढ़ाया और फीडर को उबाल पाउडर का दूध बनाने के लिए पानी को थोड़ा सा गर्म किया। फिर उसमें पाउडर डाला, तब कहीं जाकर फीडर तैयार हुआ। दूध पिलाने के बाद मैं अपने बेटे को कंधे से लगाकर थपकी लगाने लगा ताकि उसका दूध हजम हो जाए। फिर पैम्पर बदलने के लिए उसको लिटा दिया तो पता चला कि बच्चे ने पाखाना किया है। उसे बाथरूम में ले जाकर साफ किया। साफ करके वापस आए तो बच्चे ने दूध की उल्टी कर दी। मैं जल्दी से उसको साफ किया और फिर जल्दी से उसको डायपर पहना दिया और उसको झूला झूला कर सुलाने लगा। अपने लिए दूध गर्म करके उसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया। वह होती तो मिल्क शेक बना कर देती। सोचने लगा कि अब इतने सारे झमेले में कौन पड़ेगा, अभी रोटी पकाकर खा लूंगा, लेकिन आटा, अभी तो आटा भी गूंदना पड़ेगा। सालन पका हुआ था, बस उसे प्याले में डालकर ओवन में गर्म ही करना था। सोचा खाने से पहले बेड में बिखरा हुआ सामान उठा लूं, पैम्पर, खिलौने, फीडर और मेरा बिखरा हुआ सामान सबको अपनी जगह पर रख दिया। फिर अचानक याद आया कि रोटी बनाने लगूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, अभी तो कपड़े की इस्त्री भी करनी है। अभी शर्ट को इस्त्री कर ही रहा था कि बेटा उठ गया। मैंने बेटे को उठाया और थपकी लगाते हुए सुलाने लगा। भूख से मेरा बुरा हाल था। बड़ी मुश्किल से बच्चे को सुलाया और जोमेटो से खाना ऑर्डर किया। आधे घंटे बाद खाना मेरे सामने था। मैं बड़े बड़े निवालों से खाना ख़त्म कर दिया क्योंकि मैं जानता था कि अगर मेरा बेटा दोबारा से उठ गया तो मेरे खाना ऐसा ही पड़ा रहेगा और फिर से गर्म करने में बहुत समय लगेगा। मैं सोने लगा। शायद मेरी पत्नी भी ऐसी ही करती होगी। पता नहीं उसे समय पर खाना खाने मिलता होगा या नहीं। घड़ी में 11 बज रहे थे। मैं बहुत थक गया था और खाते ही बिस्तर में लेट गया और अपने आप में ही बड़बड़ा रहा था कि निशा, अलमारी में से चादर निकाल कर दे दो प्लीज़, मुझे बहुत नींद आ रही है। फिर ख्याल आया कि वह तो यहाँ है ही नहीं, वह होती तो चादर निकाल कर ओढ़ा देती। अब खुद ही अलमारी से चादर निकालनी पड़ेगी। अभी मैं इतना सोच ही रहा था कि बिजली चली गई और पंखा बंद हो गया। इससे पहले कि मेरा बेटा गर्मी से जाग जाए और रोने लगे, मैं झट से बेड से नीचे उतर गया और एक पेपर से हवा करने लगा। मुझे नींद की झोंके आ रहे थे, लेकिन बेटे को हवा करना भी ज़रूरी था, नहीं तो वह उठ जाएगा। 1 बजे बिजली आई और मैं तुरंत ही सो गया। 2 बजे बेटे की रोने की आवाज़ से मेरी आंख खुली। अचानक गहरी नींद से जागने पर मेरे सर में दर्द होने लगी। उसे भूख लगी थी। मैं सुस्ती से उठा, उसे डब्बे का दूध बनाकर पिलाया। 2:30 बजे के करीब बेटा सो गया और मैं भी। उसके बाद बेटा कब जागा और कब तक रोता रहा मुझे कुछ नहीं मालूम। जब सुबह 8 बजे मेरी आंख खुली तो वह रो ही रहा था। मैंने उठकर देखा तो पैम्पर से गंदगी निकलकर बाहर बेडशीट पर लग गई थी। उसको जल्दी से ले जाकर बाथरूम में साफ किया। उसके बाद बेडशीट को धो डाला, बच्चे को दूध पिलाया और दूसरी बेडशीट बिछाकर उस पर उसे लिटा दिया। इतना करने तक 9:30 बज चुके थे। मैं रोज नाश्ते में दही खाता था जो मेरी पत्नी निशा घर पर बनाती थी, और कैसे ही बनाती थी और कब बनाती थी यह मुझे नहीं पता। वे लोग जो मेरे घर आने पर मेरी पत्नी की शिकायत करते थे, उनमें से किसी ने मुझे 1 कप चाय भी नहीं पूछा। मैं खुद चाय बनाने के लिए बर्तन में दूध डाला और सोचने लगा कि ऐसा कौन सा समय होगा जब निशा व्यस्त नहीं थी। मेरी सेवा में भी उसने कभी कोई कमी नहीं आने दी। घर में सिर्फ 3 काम तो नहीं थे जिनके लिए मैंने नौकरानी रखी थी। एक बच्चे को संभालना ही काफ़ी था उसे थकन से चूर होने के लिए, लेकिन वह तो मुझे समय पर खाना देती। मैं थक जाता तो मेरे पाँव दबाती, मैं उदास होता तो मुझे हंसाती। अगर मुझ पर काम का दबाव होता या मैं कोई परेशानी में होती तो वह मेरा हौसला बढ़ाती। नहीं,
नहीं, मैं यही सोचता रहा कि दूध उबालकर शेल्फ पर आ चुका था। मैं धीरे धीरे शेल्फ पर कपड़ा लगाने लगा और उन ताने माप भरे प्रश्नों को सोचने लगा कि जो मैं निशा से पूछा करता था कि तुम करती क्या हो सारा दिन, ना तुमने कौन सा पहाड़ उठाकर जो इतनी थक जाती हो। वो मेरे ताने सुनकर वह करवट लेती और शायद आंसू बहाती, पर मैं जालिम इंसान में इसकी परवाह ही नहीं की और खुद थोड़ी देर बाद करवट बदलकर मुस्कुरा कर मेरा चेहरा अपनी ओर करती है मुझसे कहती आई लव यू। मैं भी मुस्कुरा देता और बहुत जिद करने लगती कि तुम ही मुझको आई लव यू टू कहो ना। मुझे निशा की प्यारी प्यारी शरारतें याद आने लगी। सुबह के 10 बज गए थे और नींद न पूरी होने के कारण मैं ऑफिस से छुट्टी ले ली थी और वह सब लोग अपने अपने कमरों में बैठे थे जो मुझे कल ही कह रहे थे कि तुम्हारी पत्नी घर का कोई काम नहीं करती। चाय नाश्ता पूछना तो दूर की बात, और मैं भी किन किन बातों में आकर अपनी प्यारी पत्नी को अपने से दूर कर दिया। मैं सोचने लगा कि अगर पति पत्नी के बीच कोई गलतफहमी पैदा हो जाए या कोई झगड़ा हो जाए तो उसे खुद ही सुलझाना चाहिए, ना किसी और की बात सुननी चाहिए। मैंने अपने बच्चे को गाड़ी में डाला और गाड़ी उन रास्तों पर दौड़ाई जो रास्ते मुझे हमेशा के लिए निशा से जोड़ने वाली थी। वहां पहुंचकर मैंने दोनों हाथ जोड़कर निशा से माफ़ी मांगी। ओ मेरी निशा, तुम इतनी अच्छी कैसे हो सकती हो? तुमने मुझसे कोई शिकायत ही नहीं की और खुशी खुशी मेरे साथ वापस आ गई। प्यारे दोस्तों, अपनी पत्नी को समय दें, उसका आदर सम्मान करें, उसको प्यार करें। वह अपने माता पिता, अपने बाबुल का आंगन छोड़कर आपके साथ बिल्कुल नए परिवार में अपना जीवन बिताती है। वह आपसे बिना वेतन लिए आपके और आपके माता पिता की सेवा करती है, बिना लालच के आपका और आपके बच्चों और अन्य परिवारों का ख्याल रखती है, और बदले में उसे क्या मिलता है यह तो सब आप जानते होंगे। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी तो आप ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।